भागलपुर पुलिस के टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी सुल्तानगंज तिलकपुर का रहने वाला देवन यादव का पुत्र मंटू यादव अवैध हथियार एवं गोली के साथ गिरफ्तार। भागलपुर के तिलकपुर सुल्तानगंज के देवन यादव का पुत्र मंटू यादव पर दर्जनों केस दर्ज है। हत्या का प्रयास, अपहरण, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, चोरी, मारपीट जैसे कई संगीन मामले में नामजद अभियुक्त है। पुलिस को इसकी तलाश भी थी। मंटू आर्म्स एक्ट में भी गिरफ्तारी हेतु वांछित है एवं गिरफ्तारी के डर से अपना ठिकाना बदलते रहते थे। यह सुल्तानगंज, नवगछिया व खगड़िया दियारा क्षेत्र में रंगदारी की घटना को अंजाम दिया करते थे और बलपूर्वक दियारा क्षेत्र के जमीन पर कब्जा कर लिया करते थे। आमजनों में इसका काफ़ी भय था, जिस कारण से कोई पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते थे और पुलिस ने अपराधी मंटू यादव को एक देसी कट्टा 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निगरानी में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल द्वारा इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक हत्या करने के फिराक में था और उस हत्या के लिए उसने हथियार भी खरीदा था और कारतूस भी खरीदे थे। ऐसा अपराधी जो पिछले 8 साल से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और इसके साथ ही साथ वो हमारे जो टॉप 10 की सूची है पूरे ज़िले की, उसमें भी शामिल था और कुल 18 कांडों में यह वांछित था, जिसमें कि हत्या के 1 कांड, हत्या के प्रयास के 6 केस, आर्म्स एक्ट के 4 केस, अपहरण के 2 केस, रंगदारी का 2 केस, चोरी का 2 केस और 1 केस मारपीट का है। इसके पकड़ने के लिए डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में हमारी इंस्पेक्टर प्रियरंजन सुल्तानगंज और टीआईयू की टीम, सब इंस्पेक्टर राजीव, सब इंस्पेक्टर मिथिलेश, सब इंस्पेक्टर मुरलीधर, सब इंस्पेक्टर सिकंदर, सब इंस्पेक्टर प्रमोद और एसएचओ बबरगंज राजरतन, एसएचओ अकबर नगर प्रियरंजन, इनकी टीम लगातार काम कर रही थी और इसको हम लोग कल पकड़ने में सफल हुए मध्य रात्रि के बाद। और इसकी गिरफ्तारी तिलकपुर जो दियरा है वहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पास से एक देसी कट्टा और 10 कारतूस बरामद हुए और इसके साथ ही साथ ये इसको जो छुपने में लोग मदद कर रहे थे उनकी भी पहचान हुई। जिस व्यक्ति ने इसको हथियार सप्लाई किया है उसकी भी पहचान हो गई है, उसके खिलाफ़ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक कुख्यात अपराधी जो इतने सालों से फरार था उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके लिए जो टीम है उसको भी अलग से हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। सर, गंभीर अपराध क्या है? रंगदारी का बोले, 2 रंगदारी का मामला, कब अपराध की दुनिया में प्रवेश किया? देखिए, इसका जो अभी तक का जो आपराधिक इतिहास हम लोग के पास आया है 2007, अर्थात लगभग 15-16 साल से ये पूरे दियरा में इसका आतंक था और बहुत सारे लोगों से रंगदारी वसूलता था और इसकी पुष्टि भी हुई है, वैज्ञानिक साक्ष्यों से भी इसकी पुष्टि हुई है और हम लोग इसके और भी जितने साथी हैं जो सहयोगी हैं उसकी भी पहचान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। दियारा में किसान से रंगदारी मांगने की शिकायत? हाँ, ये जैसा मैंने बताया ये पूरा दियरा क्षेत्र में ही रहता है और चूँकि आपको पता है कि दियरा क्षेत्र कितना दूर होता है, वहाँ आप कोई भी पुलिस का कर्मी वहाँ जाता है तो दूर से ही पता चल जाता है क्रिमिनल्स को। तो इसको बड़ी सावधानी से हमारी टीम लगी हुई थी, बहुत ही अच्छे से इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। क्या किसी प्रकार का पुरस्कार भी दिया? सुल्तानगंज और सबौर 2 थानों में इसका आपराधिक इतिहास मिल रहा है। हम लोग खगड़िया और नवगछिया के भी संपर्क में है क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र पूरा भागलपुर का जो सुल्तानगंज तिलकपुर दियरा है उसके अपोजिट में जो खगड़िया नवगछिया जिला पड़ता है उसका जो दियरा क्षेत्र है उसमें भी इसका कार्य क्षेत्र था। तो हम लोग वहाँ की पुलिस से भी संपर्क हैं और वहाँ के भी जो भी इसके खिलाफ दर्ज मामले हैं उनको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे। अपराधी है जो हमारे टॉप 10 में भी शामिल था, इसका नाम मंटू यादव है जो कि तिलकपुर सुल्तानगंज का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके खिलाफ कुल 18 कांड, जो इसका आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों ने खंगाला है, उसमें 18 कांड निकल के आए हैं, जिसमें कि 1 मर्डर का केस है, 6 हत्या के प्रयास के केस हैं, 4 आर्म्स एक्ट के केस हैं, 2 अपहरण के केस हैं, 2 चोरी के केस हैं और 1 मारपीट का केस है।
इस प्रकार ये भागलपुर पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता है। सर बाका में बच्चा सभी वर्गों की छात्रा एवं SC/ST छात्र का नामांकन शुल्क वापस नहीं करने के विरोध में तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय पहुंची छात्रा। नामांकन में विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क वापसी की घोषणा के बाद लगातार छात्रा कॉलेज एवं तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय की चक्कर लगा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ नोटिस निकालकर कुंभकर्ण की निंदा में सोई हुई है। पिछले दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों एवं SC/ST छात्र के नामांकन शुल्क की वापसी को लेकर प्रदर्शन किया था। उसके बाद विश्वविद्यालय ने आदेश जारी किया था कि सभी कॉलेज को सभी छात्रों को एवं SC/ST छात्र का शुल्क वापस करना है, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। नोटिस में साफ आदेश जारी है कि छात्रों का शुल्क वापस किया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन अभी इस पर कोई कार्य नहीं कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की छात्र विरोधी और नीतियों का विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से और यहाँ विरोधी और करती, और यहाँ अब जब बिहार सरकार द्वारा 2016 से अब तक शुल्क वापसी के लिए पैसा आ चुका है, तो अभी तक उसे पर कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय ने किया नहीं है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे एवं जिला संयोजक रोहित राज ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के लगातार आंदोलन के बाद आदेश तो निकाला, लेकिन अभी तक उसे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यह दुर्भाग्य है। आज BN कॉलेज की छात्रा विश्वविद्यालय पहुंची एवं वहीं अलग अलग कॉलेज के छात्रा अपने कॉलेज में जाकर शुल्क वापसी के लिए काउंटर खोजती दिख रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया, लेकिन क्या कॉलेज प्रशासन विश्वविद्यालय के हाथ से बाहर है? विश्वविद्यालय अभी तक कॉलेज पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पिछले दिनों जब कुलपति से इस मामले को लेकर हम लोग मिले तो कुलपति ने कहा था कि छात्रों एवं SC/ST और छात्रा से कोई पैसा लिया जाता है तो उसे कॉलेज के प्रचार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या यह सिर्फ और सिर्फ कुलपति का आश्वासन तक ही सीमित है या फिर इस पर कोई कार्रवाई भी होगा? अगर अविलंब छात्रों का शुल्क वापस नहीं किया गया तो आगामी 4 दिनों के अंदर विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और छात्रों एवं SC/ST और छात्र का एक एक रुपया लौट के लिए और यहाँ संघर्ष करेगी। आनंद कुमार, सरस्वती, दिव्या, आरुषि, निखित, लक्ष्मी, नाजिया, चांदनी, अलीसा, निशा और नगमा एवं आदि उपस्थित थे। तो पूर्व में ही निर्धारित हुआ था कि SC/ST छात्र और सभी वर्गों की छात्राओं का शुल्क वापसी के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे तो जैसे लगता है कि छात्राएं अपना भीख मांगने आ रही है विश्वविद्यालय से और उनको पैसा देने में इतना मतलब क्यों कंजूसी कर रही है विश्वविद्यालय? क्या वो पैसा छात्राओं का है तो फिर लौटाने में क्या जा रहा? जब 2016 से ही घोषित है कि SC/ST छात्र और सभी वर्गों की छात्राओं का निःशुल्क नामांकन होगा, फिर भी पैसा लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को मतलब कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपया आना था, जिसमें 3 करोड़ रुपया आ चुका है कि छात्राओं को पहला किस्त लौटाइए, फिर 7 करोड़ रुपया आएगा। यानी कि इस विश्वविद्यालय में अगर देखेंगे तो छात्राओं से पैसा लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, उनके पैसे पर दावत बुलाया जा रहा है, उसके पैसे पर VC जो है यहाँ से कनाडा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो पूर्ण रूप से छात्राओं के पैसा का बंडल बाट हो रहा। पैसा लौटाने में जब वाजिब पैसा है तो लौटाने में क्या जा रहा? जब तक इनका पैसा नहीं लौटेगा, विद्यार्थी परिषद इसको जो शुरू की है, कहते हैं विद्यार्थी परिषद का नाम है संकल्प से लेकर सिद्धि तक, और इस आंदोलन का जब तक सिद्धि नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए किसी से हम लोग को आंदोलन लड़ना पड़े। तो ये लोग को जो है मतलब BN कॉलेज मतलब जो गए ये लोग छात्रा लोग,
तो इन लोग को वहाँ से भगा दिया गया। ये बीएन कॉलेज प्राचार्य का घृणित मानसिकता है छात्राओं के साथ, जबकि उनको आदेश जा चुका है कि उनको जो है पैसा वापस करना है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? किस आधार पर उनको विश्वविद्यालय भेजे हैं? यहाँ सिर्फ और सिर्फ पीजी का पैसा विश्वविद्यालय से वापस होगा और कॉलेज का की छात्राओं का और SC/ST छात्र का कॉलेज से वापस होगा, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इन लोग का वहाँ कॉलेज का करना है क्या, यूनिवर्सिटी घुराएगा? कॉलेज ये अपना टाल मटोल कर रही है, कहीं ना कहीं अपना बिल बनाने में कॉलेज पड़ी हुई है। कॉलेज नहीं चाहती है कि छात्रों का पैसा लौटे और उन छात्रों के पैसे के साथ अपना बंदर बांट कहीं ना कहीं सबका परसेंटेज बटा हुआ है। कुणाल पांडे, विभाग सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर पहुंचे कुलपति परीक्षा नियंत्रक कुलानुशासक के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन व नारेबाजी किया। स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर आज सैकड़ों छात्रों ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर पहुंचे कुलपति परीक्षा नियंत्रक कुलानुशासक के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन व नारेबाजी किया। छात्रों का कहना है कि अभी हम लोगों का क्लास 15 दिन भी नहीं हुआ है। ऐसे स्थिति में 400 नंबर का ऑनर्स पेपर का परीक्षा होती है। हम लोगों क्या लिखेंगे परीक्षा में, और जब पढ़े ही नहीं हैं तो कुछ छात्र तो सेटिंग करवा कर और पास हो जाएगा, लेकिन अधिकतर छात्र फेल हो जाएंगे। इसलिए हम सभी विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करते हैं कि परीक्षा तिथि कम से कम 2 माह आगे बढ़ा जाए। जो पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं उनके साथ क्या किया गया है कि अचानक तो एक रिजल्ट दिया गया, ठीक है, रिजल्ट बहुत लेट दिया गया। उसके बाद रिजल्ट और एडमिशन और ये एग्ज़ाम फॉर्म का डेट 15 दिन के अंदर दिया गया। अब बताइए इतने सारे बच्चे हैं, 15 दिन के अंदर एडमिशन लेना, फिर एग्ज़ाम फॉर्म करना, फिर बहुत इस बार क्या किया गया, ऑनलाइन रिजल्ट दिया गया TR पे। तो TR पे देखने में लाइन लगता है, तो TR पे देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों। इस कारण बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए। और पार्ट 3 के एग्ज़ाम के बारे में बात रहा तो ये है कि 15 दिन से 20 दिन के अंदर टाइम दिया है। 15 से 20 दिन के अंदर क्या एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना पॉसिबल है क्या? कब से एग्जाम है? एग्जाम है 21 से 16 से पार्ट 2 का है और 21 से पार्ट 3 का है। इसमें क्या है, आर्ट्स वाले बच्चे को भी मैक्सिमम प्रॉब्लम है, मैक्सिमम आसान साइंस वाले सारे बच्चे को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, आप ये बताइए, एक तो आप टाइम लिमिट नहीं दिए ज़्यादा, ऊपर से क्या क्या गैप नहीं दिए। अब बताइए साइंस वाले बच्चा दिएगा, आप कितने भी पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम के टाइम में 10 से 15 दिन का गैप चाहिए रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए टाइम नहीं है तो बच्चे एग्जाम में लिखेंगे। और दूसरी नंबर गलती यूनिवर्सिटी का क्या गलती है, इस बार क्या पार्ट 2 में बहुत सारे बच्चे को अब्सेंट कर दिया है। जो बच्चे अब्सेंट है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 बच्चे जो प्रमोट किए गए हैं, वो लोग बच्चे कैसे पार्ट 3 का फॉर्म भरेंगे, उसको डेट नहीं दिया गया। तो मेरा कहना है कि पार्ट 3 का थोड़ा सा डेट भरा एग्जाम फॉर्म के लिए। और दूसरी नंबर ये इसका क्या किया जाए, एग्जाम के पेपर के बीच गैप भी दिया जाए और एग्जाम का डेट भी 1 मंथ से 2 मंथ एक्स्ट्रा। आपका परिचय? मेरा नाम निशांत कुमार हुआ, मैं TNV कॉलेज से हूँ और पार्ट 3 का स्टूडेंट हूँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स। थैंक यू। बीएन कॉलेज में शिक्षक और कर्मचारी संघ की बैठक बुलाई गई। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने महाविद्यालय के कर्मचारियों को 25% कटौती के साथ जून और जुलाई का वेतन देने का पत्र जारी किया है, जिनके वेतन का सत्यापन राज्य के वेतन सत्यापन कोषांग से नहीं हुआ है। वहीं पर आपको बता दें कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने विभागीय और कॉलेज और सहित अन्य इकाइयों को पत्र देकर 24 घंटे में ऐसे कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। इस पत्र के बाद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारियों में ठन गई है। महाविद्यालय इकाई के कर्मचारियों में इसके विरोध में वहीं पर बीएन कॉलेज महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार, सचिव अमित कुमार, कोषाध्यक्ष सुजीत कुमार की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। भागलपुर महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ द्वारा आज हम लोग विश्वविद्यालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि हमारे मूल वेतन के 25% कटौती के हेतु निर्देशित किया गया है और महाविद्यालय से मांगा गया है डाटा कि 24 घंटे के अंदर उन सभी कर्मियों का जिनका वेतन सत्यापन कोषांग से सत्यापन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है, उनके सभी कर्मियों का वेतन 25% काटा जाए। जबकि महाविद्यालय द्वारा सभी कर्मियों का वेतन सत्यापन हेतु डाटा पूर्व वर्ष ही 1 वर्ष हो गया है, जिसे अपलोड कर दिया गया है और विश्वविद्यालय द्वारा इसे तनाशाहपूर्ण रवैये अपनाते हुए किसी भी कर्मियों को वेतन सत्यापन हेतु वहाँ पटना प्रेषित नहीं किया गया, जिससे हम सभी कर्मियों का वेतन सत्यापन कंप्लीट नहीं हो पाया है और अब वेतन काटने की नौबत आ गई है। आगे क्या करना चाहते हैं आप?
आगे हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित करेंगे कि हमारा सभी कर्मियों का डाटा अपलोड है और आपके विश्वविद्यालय के गलती के चलते अब वेतन कटने की नौबत आई है। हम लोग रजिस्ट्रार और प्रधानाचार्य को भी सूचित करते हुए आगे असहयोग की रणनीति अपनाएंगे और आगे भविष्य की रणनीति पर विचार करेंगे। कब से धरना दिए थे आप लोग? धरना पूर्व वर्ष हुआ था जिसमें कि हमारी सहमति बनी थी रजिस्ट्रार के साथ हम लोगों ने, और हम लोग को वेतन सत्यापन हेतु उन्होंने निर्देशित किया था कि आप लोग डाटा भरिए और सभी कर्मियों का वेतन सत्यापन हो जाएगा। लेकिन एक वर्ष बीत जाने पर भी स्थिति यथावत बनी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार। क्या है यहाँ पे आप? कोषाध्यक्ष महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ। कौन कॉलेज है ये? भागलपुर नेशनल कॉलेज भागलपुर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ तिलका मांझी विश्वविद्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां काफी संख्या में विश्वविद्यालय कर्मचारी मौजूद थे। यह प्रदर्शन बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर एक साथ एक समान वेतन भत्ता की मांग को लेकर राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी महासंघ के नेता रंजीत कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने राज्य और विश्वविद्यालय कर्मचारियों को एक साथ एक समय एक समान वेतन भत्ता की बात कही थी, लेकिन सरकार द्वारा आज एक साथ एक समय और एक समान वेतन भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांग पूरी नहीं होने पर राज्य और विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जबकि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय के सभी कार्य 3 दिनों तक ठप रहेगा। राज्य सरकार बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के आह्वान पे बिहार के सभी विश्वविद्यालय में आंदोलन दिनांक आज 11/9/23 से जो है ना स्टार्ट हुआ है। आज का प्रोग्राम है आधा घंटा राज्य सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध जो है ना आंदोलन करना, जो हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। किस कारण आंदोलन करना पड़ रहा है? आंदोलन कर रहे हैं, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय में एक्ट में नियम है, मतलब नियम बना हुआ है, जो भी वेतन जो भी भत्ता हम अपने सरकारी कर्मचारी को देंगे वो विश्वविद्यालय कर्मचारी को भी देंगे। लेकिन राज्य सरकार अपने कर्मचारी को वेतन भत्ता देते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय कर्मचारी को वो वंचित रखते हैं। इसी कारण हम लोग आंदोलन पे आज से शुरू किए हैं। आगे क्या करेंगे? आगे फिर जो है ना मुरा जो है 12, 13, 14 चरणबद्ध हड़ताल है। कल अटेंडेंस बना करके काम नहीं करेंगे, यही अभी हम लोग का मतलब सरकार की मंशा किस प्रकार की? सरकार की मंशा के पाठक जो आए हैं वो और जो है ना सरकार को सही राह क्या दिखाएंगे और गलत सही सरकार से करवा रहे हैं, जो कि गलत है। रंजीत कुमार, महासचिव शिक्षकेतर कर्मचारी संघ भागलपुर। गणपत राय सलरपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर को विभागीय परिचय मंच प्रदर्शन में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। विदित हो कि चमन शाह और सरस्वती विद्या मंदिर बांका में आयोजित विभागीय स्तर प्रतियोगिता में विद्यालय के अनेकों छात्रों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में विज्ञान, वैदिक गणित और संगणक, संस्कृति और संस्कृत और ज्ञान, कथा कथन तथा आयुष भाषण पर आधारित प्रदर्शन एवं परिचय मंच प्रतियोगिता आयोजित की गई। सफल छात्रों को विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक एवं सभी आचार्यों के द्वारा उत्साह और वर्धन हेतु सम्मानित किया गया। कथा और कथन में भानुप्रिया ने प्रथम, मूर्ति कला में आदित्य ने प्रथम, गणित और प्रयोग बल और वर्ग में और सन्नी तथा किशोर वर्ग में लक्ष्य राज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं गणित और बाल वर्ग में सुमित कुमार ने प्रथम तथा अमान और नाज ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। किशोर वर्ग में और आदर्श वर्ष और सोनम प्रिया एवं स्नेहराज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं गणित और पत्र वाचन में और संभावनी और यहाँ आर्य ने और द्वितीय स्थान और एवं चांदनी कुमारी के प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं संगणक और प्रदर्शन में आर्यन राज ने प्रथम तथा युवराज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। संघ
और नक और यहाँ प्रदर्शन व बल वर्ग और आयुष शर्मा ने प्रथम तथा अंकेश कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विज्ञान और प्रदर्शन और बाल वर्ग में अनुभव कुमार ने प्रथम तथा अंजलि कुमारी ने और तृतीय स्थान प्राप्त किया और किशोर वर्ग में विज्ञान और प्रदर्शन और सोहम कुमार ने प्रथम और जाह्नवी ने द्वितीय, गरिमा ने प्रथम, राज और बंधु ने प्रथम तथा और ज्योतिषान और यहाँ श्री और प्रथम स्थान प्राप्त किया। बाल वर्ग विज्ञान पत्र और वाचन में प्रकृति कुमारी ने तृतीय स्थान तथा विज्ञापन और विज्ञान और यहाँ विज्ञान प्रयोग में किशोर वर्ग की छात्रा मौसम प्रिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पश्य यहाँ मंच प्रतियोगिता तरुण वर्ग ऋषभ कुमार ने प्रथम और यहाँ विज्ञान पत्र वाचन तरुण वर्ग में पीहू पल्लवी और प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं संगणक और अनवर अंकित ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं बलवीर और वहाँ पर और सूरज एवं अनुभव और राज ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। वैदिक और गणित और पश्य वाचन में प्रतियोगिता में साक्षी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने छात्रों को प्रांतीय विज्ञान मेला जो मुंगेर एवं कहलगांव में आयोजित है उस प्रतियोगिता में सफल होने के लिए टिप्स बताएं। विभागीय स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र और प्रांतीय ज्ञान विज्ञान मेला में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सफल छात्र और सभी के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय होते हैं। सत कठिन और परिश्रम और यहाँ करने वाले जिज्ञासु और छात्र गणित विज्ञान एवं संगणक प्रदर्शन और यह एवं पत्र वाचन में भाग लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इसके अतिरिक्त पश्य मंच प्रतियोगिता में भी अनेक छात्रों और प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर गणित के आचार्य लव कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर वेद प्रकाश, मनोज गुप्ता, सतीश गुप्ता, उत्तम मिश्रा, ईर्ष्या कुमारी और एवं सभी आचार्य बंधु, असम मीडिया प्रभारी दीपक कुमार झा उपस्थित थे।